राम राम हरे हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। Yes, so today is May 6th and today's quote is, every disciple should always remain busy in some work for Krishna. We shall not allow to remain vacant our mind. And if the mind is always filled up with Krishna consciousness activities, there is no chance of Maya to sit on the mind and force us to act under her spell. Letter to Mukunda, May 6, 1968. हिंदी में अनुवाद है, प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की किसी ना किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। हमें अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए, और यदि मन सदैव श्री कृष्ण की सेवाओं में व्यस्त रहेगा तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए और बलपूर्वक अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाले। मुकुंद को पत्र 6 मई 1968। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I am available to do this explanation seva. Please bless me so that I could speak on. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. चलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Yes, so आज के कोट में अगर मैं इसकी शुरुआत करूं आज के कोट की, तो हम शुरुआत कर सकते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया हया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। सीधी सी बात है, जिस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा स्मरण करते हैं उस चीज के बारे में हमारी कॉन्शियसनेस उतनी ज्यादा जागृत होती है। यानी हम जितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को व्यस्त रखेंगे कृष्ण भावनामृत कर्मों में, उतना ही हम माया से दूर जाएंगे। जैसा चैतन्य चरितामृत के इस करंट श्लोक में मैंने बताया जा रहा है, जैसा क्या बताया जा रहा है, कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहां कृष्ण होंगे वहां पर माया का कोई भी अधिकार नहीं होगा। कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, अगर प्रकाश का एक भी किरण वहां पर प्रकाशित होता है तो अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस भौतिक जगत में हमारे आने का कारण बस इतना ही है कि हम सूर्य से दूर हो गए हैं। तो अगर हम अपने हृदय में सूर्य को प्रकाशित करते हैं, कैसे? अपने आप को हमेशा कृष्ण भावना भावित कर्मों में इन्वॉल्व रख के। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा ऑलवेज, हाउ टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मोर इन ऑलवेज। कैसे हम हमेशा रह सकते हैं? ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट वी कैन डू फॉर कृष्णा, हाउ वी कैन प्लीज कृष्णा, है ना? दैट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। अगर हम मनुष्य शरीर पाए हैं और ऐसा नहीं करते हैं, सो एक्चुअली वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ। हम डॉग्स हॉग्स की तरह नहीं है। पीपल आर, प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट human being are the different form of life and they are not meant to waste their lives like dogs and hogs. हम कुत्ते बिल्लियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, है ना? ये जो 4 क्रियाएं हैं, जो ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, जो लोअर ग्रेड के एनिमल्स भी कर रहे हैं, ये हम भी कर रहे हैं। हम भी खा रहे हैं, हम भी सो जाते हैं, हम भी मेटिंग करते हैं अपनी संतान उत्पत्ति करने के लिए, हम भी डिफेंड करते हैं, रक्षा करते हैं स्वयं की जब हम पे संकट आता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट एनिमल इज आल्सो हैविंग। है, हम सवाल पूछ सकते हैं, हम इस सूर्य और अंधकार के प्रति सवाल पूछ सकते हैं कि हम इस भौतिक जगत में फंसे क्यों, हम इस भौतिक जगत में क्यों आ गए, है ना? देन सीधा सीधा जवाब कौन देता है? हमारे आचार्य,
हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म करने से ही तुम इस अंधकारमय जीवन से मुक्त हो सकते हो। अब इन जनरल देखें, इस सोसाइटी में मनुष्य जन्म पाने वाला कोई भी व्यक्ति अगर ये डिक्लेयर कर दे कि वो सुखी है इस भौतिक जगत में आके, सो ये एक्चुअली एक कल्पना मात्र है जो कभी भी सच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे प्लेस पर हैं जहां पर सुख की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। आप अंधकार जगत में रहकर बोल रहे हैं कि हम प्रकाश से लबालब हैं, तो ये एक बेवकूफी बात है। तो कैसे प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है? दैट इज श्रील प्रभुपाद इज टेलिंग इन टुडेस कोट। आज के कोट में श्रील प्रभुपाद ये क्लियर कट बता रहे हैं क्या करना है। हमेशा सोचते रहना है क्या करें जो भगवान के फेवर में हो। जैसे हम कभी खाली बैठे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम कौन सी ऐसी एक्टिविटी करें जो कृष्णा से संबंधित हो या जो कृष्ण भक्तों को पैसिफाइड करे, है ना। तो क्या क्या करना चाहिए? हमें भगवान की सेवा के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। क्या लाएं हम, क्या ऐसा ऑफर करें, मंदिर जाएं तो सोचना चाहिए क्या करें, मंदिर में कैसे सेवा कर सकते हैं, भक्तों का कैसे सेवा कर सकते हैं, पर्टिकुलर भक्त को हम कैसे खुश कर सकते हैं। ये सारे एक्टिविटीज को जब आप हमेशा सोचोगे, दैट मीन्स यू आर इन कृष्णा कॉन्शियस मोड। आपका कृष्ण भावनामृत वाला जो मोड है वो जागृत है, और इस मोड में माया आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। बोल रहे ना, माया का बिल्कुल भी प्रबल तरीके से यानी जबरदस्ती भी माया चाहे तो आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में मम माया दुरत्या, लेकिन साथ साथ ये भी बोलते हैं जो मेरे को सरेंडर हो जाएगा, माया जो माया है वो उसको क्या बोल सकते जीत सकता है। मतलब माया के ऊपर अगर आपने विजयी पाना है तो माया के जो मालिक हैं उनको सरेंडर कर लीजिए। लेकिन जहां आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा रिमेम्बरेंस नहीं करा, माया आपको तुरंत से झटक लिया, झपट लेगी, है ना। झपटिया माला जो माया है ना, वो वेट करती है कि एट व्हेन टाइम यू विल फॉरगेट कृष्णा आई विल अटैक ऑन यू। जैसे ही आप कृष्ण को एक क्षण के लिए भूले, माया तुरंत से आपके ऊपर अटैक करती है। दिस इज द कॉन्शियसनेस। हमें ये कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए। कैसे इसको प्रैक्टिस करना है? वी शुड आस्क टू एवरीवन। जो सीनियर भक्त हैं उनसे हमेशा पूछते रहना चाहिए, प्रभु जी हम क्या करें, हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम कृष्ण का स्मरण कर सकें। तो हमें जवाब मिलेगा, हमें ये काम करना चाहिए। जब कभी भी खाली हो तभी हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। बहुत सारा स्टफ है हमारे पास करने के लिए, है ना। बट हम क्या हो जाते हैं, हम अपने मटेरियल लाइफ के जीवन में इतना ज्यादा इंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि हम कृष्ण को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे दुखों का कारण एक्चुअली कृष्ण को भूलना ही है ना। भूलिया तो मारे आशिया शमसारे, पे नाना विधा व्यथा। हमारे जो आचार्य हैं वो हमें बताते हैं कि हम पे नाना विधा, ये जो त्रिताप है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक कलेशों में हम क्यों परेशान हैं भाई? भूलिया तुम्हारे। भूलिया मीन्स भूल जाना। किसको? तुम्हारे। तुम्हारे मतलब कृष्ण को। कृष्ण को भूल गए, आशिया शमसारे, इस भौतिक जगत में आ गए। और जैसे ही आ गए हम क्या कर रहे हैं? पे नाना विधा व्यथा। वी आर हैप्पी, है ना। अगर आप किसी जनरल पर्सन से पूछें कि आर यू हैप्पी हियर, बोलेगा ठीक तो है सब, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट इन टोटलिटी देखें तो सारा का सारा जगत दुखालय है। तो इस दुखालय में अगर कोई सुख की एक्सप्रेशन भी देता है ना, सो एक्चुअली फेक एक्सप्रेशन है, सच्चा नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्यूडो। प्रभुपाद यूज दिस वर्ड। स्यूडो मींस फॉल्स। दिस इज false expression of happiness. You could be happy when you remember to the स्रोत of happiness. Who is the स्रोत of happiness? That is Krishna. आत्माराम, है ना, आनंद वर्धना, that is Krishna. तो जैसे जैसे हम कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, हम वैसे वैसे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करते हैं। और जब हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करते हैं, माया विल नॉट डेयर टू कैच अस। हमारे ऊपर कोई भी माया का अधिकार नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और सूर्य की तरफ अगर आप हैं, लाइक इस समय हम अंधकार की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ सूर्य ने अपना प्रकाश बिखेर दिया है। सो दैट इज कृष्णा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम स्वयं को कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखेंगे,
उतना ही हम माया से बच जाएंगे। भगवान ये भी कहते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस करने का रिजल्ट क्या, मद भावम। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। मद भावम, भगवान का भाव प्राप्त होगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा। दैट इज आवर डेस्टिनेशन। ये एक डॉग, ये एक बिल्ली, ये एक कोई लोअर ग्रेड का एनिमल नहीं कर सकता, ये सिर्फ हम कर सकते हैं। मनुष्य जन्म पाने के बाद भी अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, सो वी आर फर्स्ट क्लास फूल। प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट। प्रभुपाद बोलते थे हम फर्स्ट क्लास मूर्ख हैं। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानी विष खाइनु। भजिया का मतलब यहाँ पे भजन करना है, आपने भगवान का स्मरण नहीं किया, जानबूझ के आपने क्या खा लिया है, विष खा लिया। इस भौतिक जगत में आप और इंग्रॉस्ड हो जाएंगे, एंड दिस भौतिक जगत विल नेवर पेसिफाइड। आप किसी भी चीज से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हर समय हर क्षण हम कैसे कृष्ण की सेवा कर सकें, क्या कारण रखें जिससे हम कृष्ण का स्मरण कर सकें। हमें अपने घर के आर्टिकल्स का नाम कृष्ण से रिलेटेड कर देना चाहिए, है ना। भगवत गीता, अपना मोबाइल का नाम माधव रख देना चाहिए, ऐसे मेरा माधव कहाँ है, समथिंग लाइक दैट। हमें कुछ कुछ ऐसी चीजें रखनी चाहिए जिनको हम डेली यूज में करते हैं। लाइक मोबाइल का नाम तो रख देना चाहिए, मोबाइल का नाम रखना चाहिए कृष्णा, है ना, माधव, गोविंदा, मुकुंदा। अब फोन आपका खो जाएगा, आप क्या कहोगे, मेरा माधव किधर गया, मेरा मुकुंद किधर गया। दैट मीन्स यू आर रिमेम्बरिंग कृष्णा। हर बार आपका भगवान का स्मरण आएगा। अपने रूम का नाम रख दीजिए गोलोक वृंदावन, है ना, कृष्ण बिठाई है वहां पे, श्री राधा वृंदावन चंद्र। That is our consciousness. So this can be done by practically application, and this is very simple. This is practice. ये कोई hypothetical बात नहीं है कि हवा में बात कही जा रही है। No, this is practical, and everyone can do that. Okay? So प्रभुपाद हमें इंस्पायर कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करने के लिए, ताकि माया के प्रभाव से हम बच सकें, ताकि हम इस भौतिक जगत में दोबारा ना फंसें। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka. By it's time for today's sorry, आज का कोट हमने किया है, नेक्स्ट है आज का श्लोका, और आज का श्लोका करेंगे आकांक्षा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस यस माता जी। तो माता जी आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रहा है माता जी, हरे कृष्ण। अभी आवाज बहुत, हाँ जी हाँ जी आ रही है, करिए। मन मना भाव मत भक्तो मत्याजी। Okay, I think there is some network issue. मैं रिसाइट कर रहा हूँ आज का श्लोका। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यस्य युक्त्वैवं आत्मनं पत्परायणः। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका ऑफ द भगवद गीता। आपसे अगर कोई पूछे कि भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है, दिस इज 9वें अध्याय का 34वां नंबर श्लोक। ये एक्सट्रैक्ट है पूरे भक्ति का, और आप देखें ये चैप्टर का एकदम भगवद गीता का एकदम सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट का सबसे लास्ट, भगवान का लास्ट कन है। बोलते हैं मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान इसमें मद 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 यूज कर रहे हैं, मतलब खुद का नाम यूज कर रहे हैं। बहुत सारे रिलीजन्स में बोलते हैं कि वी हैव द रियल गॉड, हम आपको गॉड का रियल रियलाइजेशन कराएंगे, बट नोबडी डिक्लेयर लाइक
who is God. Like Prophet Muhammad said that I am the messenger of God. But उन्होंने ये नहीं बताया गॉड कौन है. उन्होंने बताया मैं मसीहा, मैं उनका प्रवर्तक हूँ गॉड का. और जीसस क्राइस्ट ने क्या बताया? आई एम द सन ऑफ गॉड. मैं भगवान का बेटा हूँ. लेकिन भगवान के बारे में कोई नहीं बता रहा है. कई जगहों पे ऐसा पूछा भी. इवन जीसस क्राइस्ट के शिष्यों ने उनसे पूछा कि क्राइस्ट, यू आर ऑलवेज सेइंग दैट आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, यू ऑल आर द सन ऑफ गॉड. क्राइस्ट बोलते थे आप सब भगवान के बच्चे हो, लेकिन भगवान कौन है ये तो बताओ ना. तो क्राइस्ट बोलते थे यू ऑल आर नॉट सो इंटेलिजेंट इनफ. आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं. आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि आप इस समय इस गुह्य ज्ञान को समझ सकें. एक और बात, इस गुह्य ज्ञान को समझने के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात है. सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा? अनुसूयवे. तो क्राइस्ट किसी को समझ नहीं रहे थे कि कोई अनुसूयवे स्तर पर है. अनुसूयवे स्तर का मतलब भगवान से ईर्ष्या ना करने वाले लोग. भगवान की परम गुह्यतम ज्ञान किसको बता रहे हैं? दैट इज अर्जुन. और अर्जुन है किस स्तर पर? अनुसूयवे, यानी वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता. तो भगवान से ईर्ष्या ना करने वाला व्यक्ति ही भगवान के बारे में जानने का अधिकारी है ना, जैसा कि आज के श्लोक में बता रहे हैं. तो हमें अर्जुन के माध्यम से सौभाग्यवश ये जानने को मिल रहा है कि भगवान भगवत गीता का कंक्लूजन क्या दे रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? मन मना भव मत भक्ता मद्याजिमाम नमस्कुरु. 3 बातें यहाँ पे. मन मना यानी मन में मेरा स्मरण करो, मेरे बारे में. जैसे बोल रहे थे ना श्रील प्रभुपाद आज के कोट में, हम भगवान का जितना ज्यादा से ज्यादा स्मरण करेंगे, हम इस भौतिक जगत का जो माया रूपी प्रभाव है उससे मुक्त होंगे. दैट इज एक्चुअली रियलाइजेशन. जो रियलाइज्ड पर्सन होता है वो इस चीज को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है ना. वो क्या कहता है? भजाहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु हे भव सिंधु रे. भजहु रे मन. भगवान कह रहे मन मना भव, मेरा स्मरण करो. वो भक्त क्या कहता है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन. नंद महाराज के उस बेटे का स्मरण करो जो कैसे हैं? अभय चरणारविंद, जो अभय प्रदान करने वाले हैं. क्योंकि भगवान इस सृष्टि के परम नियंता हैं. कंट्रोलर्स बहुत सारे हैं, बट सुप्रीम कंट्रोलर इज ओनली वन, दैट इज कृष्णा. वो इस माया को कंट्रोल करते हैं. तो जो सरेंडर कर लेता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो अपने मन में किसका स्मरण करता है? दैट इज कृष्णा. भगवान खुद कह रहे मन मना भव, मेरे बारे में स्मरण करो. बट बहुत सारे व्यक्ति जो ईर्ष्यालु हैं, ईर्ष्यावश भगवान के अस्तित्व को मानते नहीं, भगवान को अलग अलग रूपों में रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, है ना. जैसे भगवान को मानेंगे निराकार है, भगवान का आकार नहीं है, ये ईर्ष्या है. या क्या बोलेंगे? तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, हम सब भगवान हैं, भगवान का अस्तित्व कोई है ही नहीं. बोलेंगे नर और नारायण में कोई डिफरेंस नहीं. नो, देयर इज डिफरेंस. अगर समझदार व्यक्ति है तो वो इस चीज को जरूर इंक्वायर करेगा कि कैसे भगवान का हम एग्जिस्टेंस जान सकते हैं. पिता के बारे में माँ से बेहतर कोई नहीं बता सकता. शास्त्र हमारी माता है. शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं. कृष्ण भगवान है. तो जो ऐसा स्मरण करता है उसके मन में क्या चलता है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण. तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट जनरल जो भक्त व्यक्ति है वो क्या करेगा? हमेशा भगवान का मन में स्मरण करेगा. जैसा बोल रहे हैं मन मना भव, है ना. ये करने से होगा क्या? भगवान दूसरी लाइन में बोल रहे हैं. पहले समझते हैं कि मन में स्मरण करना कैसे होगा. कैसे होगा? भक्तों का शेल्टर लेना होगा, एक गुरु को अप्रोच करना होगा, शास्त्रों को पढ़ना होगा, जो आपको बताएंगे कि एक्चुअली मन मना करने से होगा क्या. अभय चरणारविंद मिलेगा. दूसरा क्या बोल रहे हैं? मत भक्तो, किसी और का भक्त नहीं, है ना, किसी देवी देवता का भक्त नहीं. किसका भक्त? मेरा भक्त बनना पड़ेगा, है ना.
कृष्ण भक्त माया का दास ऑलवेज उदास, कृष्ण दास हमेशा बिंदास। दैट इज दिस इज द एग्जिस्ट दिस इज द रियलिटी, है ना। भगवान कह रहे मेरा भक्त बनो, क्या करो, गुरु मुझे नमस्कार करो, मैं नमस्कार डिजर्व करता हूं, तुम्हें मुझे प्रणाम करने चाहिए। बट ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसा नहीं करते। ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवान के स्वरूप को ही निग्लेक्ट कर देते हैं, वो नहीं मानते हैं कि भगवान का सच्चिदानंद विग्रह होगा, है ना। लेकिन जो शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, जो गुरु को अप्रोच करते हैं और क्या करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, उनको जवाब मिलता है। और ये सारा कुछ करने से भगवान क्या बता रहे हैं, क्या मिलेगा आपको, ममई वैश्यस्य युक्तैवं मत परायणः। मत परायणा का मतलब तुम मुझे प्राप्त होगे, मतलब तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे। इस भौतिक जगत में दुख का कारण यही है कि हम भगवान से विलग हैं, है ना। जैसे एक चिंगारी है, अगर वो जलती हुई अग्नि से अलग है तो वो जलकर खाक हो जाएगी, वो एक खाक का टुकड़ा बन जाएगी, बट कभी प्रज्वलित नहीं रह पाएगी। तो वैसे ही है भगवान, अपनी स्वरूप है और उसकी हम छोटी सी चिंगारी है। भगवान से अगर हम दूर जाएंगे तो हमारी जो ज्वलनशीलता है, जो हमारी हीट है, सब खत्म हो जाएगी, है ना। और हम इस भौतिक जगत में घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे और कभी भी इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको इस भौतिक जगत से मुक्त होना है, प्रभुपाद तात्पर्य में पहली लाइन में ही बोल रहे हैं कि भौतिक जगत से मुक्त होना है तो क्या है, कृष्ण भावनामृत इज द ओनली सोल्यूशन, है ना। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। ये आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, जो मायावाद के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया अपने लास्ट डेज में कि पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम होता है। बार बार लोग इस शरीर में जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होती है, बार बार माता के गर्भ में जाकर कष्टदायक जीवन जीना पड़ता है। 9 महीने का जीवन कोई बहुत आरामदायक नहीं है कि बहुत कंफर्टेबल है। बच्चा जैसे ही माता के गर्भ से निकलता है हंसता नहीं है, क्या करता है, रोता है। क्यों? क्योंकि कष्ट में था वो 9 महीने से, और मुक्त होने पर उसको लगता है कि अरे अब तो मैं फिर फंस गया। सब हंस रहे होते लेकिन बच्चा रो रहा होता है। दिस इज द माया, दिस इज माया। हम सोचते हैं कि हम इसको पार कर सकते हैं, बहुत हैप्पी है, नहीं। जब तक आप भगवान का शरणागत नहीं लेंगे तब तक आप नहीं कर सकते। भगवान आज सीक्रेट बता रहे हैं कि कैसे आप इस माया जगत से मुक्त हो सकते हैं। हम भगवान को भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि माया की जो शक्तियां है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। जो माया है वो अपनी 2 शक्तियों से हमें मोहती है। एक होता है प्रयक्ष आत्मिका शक्ति और दूसरा होता है आवरण आत्मिका शक्ति। प्रयक्ष आत्मिका शक्ति का मतलब पर्दा पड़ जाएगा हमारी आंखों के आगे, है ना। कई बार ऐसा बताया गया है कि मान लीजिए जैसे आप किसी फिल्म थिएटर में हैं, फिल्म थिएटर में आपको धोखे में डालना है, आपको बाहरी दुनिया से काटना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फिल्म थिएटर में अंधकार कर देंगे, बिल्कुल अंधेरा रहेगा, ताकि आप बाहर दुनिया के बारे में सोच ना पाए। फिर आपके सामने एक पर्दा लगा देंगे, उस पर्दे को बहुत ज्यादा प्रकाशित कर देंगे ताकि आपका सारा ध्यान उसी पर्दे पर फोकस हो जाए और उस पर्दे में चल रहे सीन को आप खुद से संबंधित कर देते हैं। दैट इज प्रयक्ष आत्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति एंड प्रयक्षात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति से मतलब क्या, हमारे दिमाग पर भी एकदम काला अंधकार पर्दा पड़ चुका है कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं, ये पर्दा है ना। साथ साथ इस भौतिक जगत में अवेलेबल जो सगे संबंधी है ना, उनको अपना समझ लेना, उनको अपना समझ लेना। मैं एक उदाहरण दूं तो मान लीजिए आप किसी फिल्म में हैं, फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देखते देखते आपको ऐसा सीन आया जिसमें हीरो की माँ मर जाती है और आप रोने लगते हैं। आप रोने लगते हैं, अरे हीरो की माँ मर गई है, अब हीरो का क्या होगा, हीरो अकेला है, वो लावारिस है, अभी उसका क्या होगा। सो दैट मीन्स आपका रोना क्या जायज है? नहीं, इट्स जस्ट ड्रामा। एक एक्टिंग चल रही है सामने, एक्टिंग चल रही है आपको रुलाने के लिए और आप रो दिए तो आप बेवकूफ बन गए। वैसा ही है, हम इस भौतिक जगत में आए, आवरण पड़ा हुआ है आंखों के सामने, आसपास हो रही घटनाओं से हम स्वयं को रिलेट कर रहे हैं, हम स्वयं को रिलेट कर रहे हैं। दैट इज प्रयक्ष आत्मिका शक्ति।
तो इस शक्ति, ये दोनों शक्तियां बहुत स्ट्रांग है। एंड हम अगर 100% हम अगर रियलाइजेशन करें 100% वी आर इन दैट माया। हम इन दोनों शक्तियों की स्ट्रांग प्रभाव में है। हमारे ऊपर आवरण भी है। बहुत मुश्किल है स्वयं को आत्मा एक्सेप्ट कर लेना। बहुत कम लोग हैं जो स्वयं को आत्मा स्तर पे एक्सेप्ट कर सकें। दैट इज शुद्ध भक्ता। और क्या हम अपने सगे संबंधियों के संबंधों को निग्लेक्ट कर पाते हैं? नहीं। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, वी आर कनेक्टेड। दैट इज प्रयक्ष आत्मिका शक्ति। बट एक स्रोत है, कौन? कृष्ण। अगर हम सारे संबंधों को कृष्ण से कनेक्ट कर देंगे, वी कैन गेट इट आउट ऑफ इट। हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। हम इस जो इल्यूजन है, जो धोखा है, हीरो की मां मरने पर हम जो रो रहे हैं ना, वो बेवकूफी नहीं करेंगे, हम समझदार बन जाएंगे, है ना। कृष्ण भक्त यही बड़ा चतुर। जो कृष्ण भक्त होते हैं वही बहुत चतुर होते हैं। क्यों चतुर है? क्योंकि वो समझते हैं क्या करना है। क्या करना है? मन मना मत भक्ता मत त्याजी माम नमस्कुरु। सिर्फ कृष्ण का स्मरण करना है, कृष्ण का भक्त बनना है, कृष्ण को नमस्कार करना है ना। ऐसे करने से होगा क्या? भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे हम, है ना। भगवान के धाम में है क्या? यद गत्वा न निवर्तन्ते। वहां अगर हम पहुंच गए तो फिर हम इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि माया के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। तो आज का श्लोक हमें याद रखना चाहिए। जब कभी कोई बोले कि कहाँ भगवान ने बोला है कि वो भगवान है, यस, कृष्ण ने डिक्लेयर किया है। ऑल द important person in a particular religion said that I'm the messenger of God, I'm the son of the God, but nobody declares that I'm God. Krishna is declaring his I'm God. मैं भगवान। क्या करना है? मेरा स्मरण, मेरा भजन, मुझे नमस्कार करना है। ऐसा करके तो मेरे धाम को प्राप्त करोगे। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां अगर आ गए तो तुम्हें नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जो इंटेलिजेंट क्लास है, जैसे आप सब इंटेलिजेंट क्लास हैं, आप सुबह सुबह भगवान का जप कर रहे हैं, तो दैट मीन्स मन मना। आप सब भक्त हैं, मत भक्ता। आप भगवान का विग्रह देके तुरंत उनको दंडवत या पंचांग प्रणाम करते हैं। मम नमस्ते। तीनों चीजें आप कर रहे हैं। इन तीनों चीजों का बेनिफिट क्या? माम मत परायण। आप भगवान को प्राप्त करेंगे। दैट इज लाइफ इज वेरी सिंपल। भगवान तीन भक्त, मेरे मन में स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरा नमस्कार करो, डन। आप सब ये सब कर रहे हैं। दैट मीन्स वन डे यू विल गो टू बैक टू होम। हमारा असली घर, थिएटर से बाहर निकलेंगे हम। यस, वी आर इन फिल्म थिएटर। हमारे सामने पर्दा चल रहा है और हम फंसे इसमें। अरे बहुत अच्छी पिक्चर चल रही है, चारों तरफ अंधकार है। जैसे आप थिएटर से बाहर निकलोगे, अरे कहेंगे अरे यहाँ तो भगवान से हमारा नित्य संबंध था। वी विल रियलाइज आवर रियल आइडेंटिटी एंड रियल relationship, that is with only and only with Krishna. There is no one other than Krishna. Okay, so that's all. हमें श्लोक याद रखना है, बताना है लोगों को कि भगवान डिक्लेयर करें हमें क्या करना है इस भौतिक जगत के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, उन माया की दो शक्तियों से बचने के लिए। Okay, so thank you so much. That's all I understood. Is transcendental shloka by Shri Bhagwan himself, and यहाँ हो रहा है भक्ति वेदांता पर्पट ऑफ चैप्टर 9। चैप्टर 9 यहाँ पे अंत हो रहा है। कल से स्टार्ट होगा 10वां अध्याय, दैट इज श्री भगवान का ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस ऑफ लॉर्ड। ओके, सो कल होगा श्लोका 10वें अध्याय का पहला श्लोक, और इसकी स्टार्टिंग श्री भगवान उवाचा से ही है। सो कल का श्लोका रिसाइट करेंगे। यस, कल का श्लोका रिसाइट करेंगे दिलीप कुमार सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा दिलीप कुमार सिंह प्रभु जी। दिलीप कुमार प्रभु जी, ओके ओके, दिलीप कुमार प्रभु जी, ओके कर लेंगे दिलीप कुमार प्रभु जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल का जप कराने की। तो कल का जप कराएंगे सुभाष प्रभु जी। ओके, इट इज बुक, सो एवरीथिंग इज डन। श्लोका हो गया है, एक्सप्लेनेशन हो गया है, कल का श्लोका लॉट हो गया, जपा भी लॉट हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर द revision of the shlokas of the week. So I'm sharing a screen with you all. Here is the shloka of the week. Yes, so chapter 4 text number 9 मेरे पीछे पीछे आप 3 बार दोहरा सकते हैं याद करने के लिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम
एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। Text number 10. वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भावमागतः। वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान भूतमद्भावमागतः। वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भावमागतः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। That's all we have in today's morning japa session. Thank you so much for participating. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.